बिन सहल और इसका भाई हसन बिन सहल खुरासानी। इसके बारे में कभी तफसील से शायद किसी मौके पर बयान किया जाए, उलमा आपकी खिदमत में बयान करें। ये दोनों भाइयों के मसाइल ज़ुर्रियासतैन के नाम से पहचाने जाते थे। बड़ी इनकी मामून के दरबार में इनकी बात मानी जाती थी। मैं पूरा वाकया बयान नहीं करता, बहुत तफसील वाक़े के अंदर कि इमाम का मशवरा और है और फजल का मशवरा कुछ और है हसन के कहने पर। और मामून ने इमाम के मशवरे को अहमियत दी और जो उस मशवरे के खिलाफ थे उन अफराद को सजाए मौत दी गई। 3 अफराद थे, 2 का तस्करा छोड़ देते हैं, उनसे हमारा ताल्लुक नहीं उन्वान के एतबार से। तीसरा एक शख्स जलूदी नाम, इसका जीम लाम वाव दाल, ये जलूदी कहें जुलूदी कहें, जिल्द से जुलूदी। ये हारून रशीद के जमाने में मदीने मुनव्वरा में जुल्म करने वालों में ये बिल्कुल सरे फहरिस्त था। आले अबू तालिब पर जितने जुल्म ढाए इसने मदीने में 7वें इमाम के दौर में और 8वें इमाम के दौर की इब्तिदा तक, जब तक हारून का दौर रहा है, इसने इस हद तक जुल्म किए थे कि आले मोहम्मद के घर को लूटा था। मगर इमाम अलैहिस्सलाम ने इसे बैतुश शरफ के उस हिस्से में दाखिल होने से रोक दिया था कि जहां मस्तूरात थी अहले बैत। अल्लाहु अकबर। खवातीन के सारे जेवरात, सारे कीमती सामान खुद इमाम ने कपड़े में लपेट के लाके इसके हवाले कर दिए थे। 8वें इमाम की शख्सियत जलूदी। अब ये कैद खाने में क्यों है कि इसने मुखालफत की थी वली अहदी की। बड़ा खास था ये हारून रशीद का, मामून के अब्बा का। इस मरहले पर जैसे ही उसको लाया गया और इसका काम तो यह था कि इसको अब तलवार से कत्ल किया जाएगा। जैसे इमाम ने देखा उसे कि उसको ला रहे, इमाम बहुत करीब बैठे थे मामून के। इमाम ने उसको देखते के साथ फरमाया, मैं ये कहता हूं कि इसको मुझे बख्श दे। अपने बदतरीन दुश्मन को, इसने आले मोहम्मद के घर पर वो तमाम का सामान लूटा और जो 7वें इमाम के दौर, 8वें इमाम के इब्तदाई दौर के हालात बहुत सख्त थे। वो इसको मुझे बख्श दें, क्योंकि बात हो रही थी मामून के और मौला के दरमियान और उसकी आवाज उस तक नहीं पहुंच सकती थी। वो ये समझा कि चूंकि इमाम रजा को मैं सता चुका हूं उनके घर पर हमला करके, सारा सामान लूट के, तो ये मेरे खिलाफ मामून से सजा की बात कर रहे। उसने अपने तौर पे समझ के चिल्लाया वहीं से, कहता है मामून से, मामून तुझे खुदा की कसम है और जो मैंने तेरे बाप की खिदमत की है उस खिदमत का वास्ता है, इनकी सिफारिश मत मानना। मेरे बारे में इमाम रजा की सिफारिश मत मानना। इमाम चाहते थे कि उसकी जान बख्शी जाए, उसे रिहाई मिल जाए। इमाम मामून से उसको मांग रहे थे
और ये मामून से अपनी मौत मांग रहा था। इसे क्या खबर क्या होने वाला। जैसे ही उसने कहा मामून से कि खुदा का वास्ता तुम्हें इनकी बात मत मानना मेरे बारे में, उसे पूरा यकीन था कि जब इमाम कुछ कहेंगे उससे तो इसका मतलब है कि ये मामून ने इमाम की खिदमत में अर्ज की, मौला आप कसम दे दी है, मैं इसको आपके हवाले कर देता मगर कसम दे दी है, अब मैं आपकी बात कैसे मानूं इसके बारे में। जल्लाद को इशारा किया। हिल्म में इमाम का अंदाजा कीजिए कि इंतहाई मुअतबर माहौल, इमाम सिफारिश कर रहे हैं, अल्लाह अकबर, और दुश्मन अहले बैत इमाम के हिल्म को नहीं पहचानता, वो समझा कि शिकायत कर रहे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। और इमाम की शख्सियत में क्या सहर है। सहर का मतलब वो असर है कि नाम ही रजा है, या खुदा सरी और रजा है, या उसका ये बंदा इमाम रजा है। अल्लाह अकबर। सबके लिए अता है, सबके लिए बख्शिश है, सबके लिए जूदो करम है। अल्लाह अकबर। इमाम की शख्सियत के बाब में गर्चे दो जुमले आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहूंगा। एक जुमला इमाम की बारगाह मुक़द्दस से आपके इल्म के एतबार से, और एक जुमला आपके हिल्म के एतबार से। और इंशाअल्लाह हो सकता है आइंदा बरस जिंदा रहे, अपनी खिदमत में हाजिर हो सके, तो बाकी जो अफराद अहले बैत हैं उनके हवाले से बात अब आइंदा अशरे में होगी। अभी तो 8वें इमाम की शख्सियत पर आज बात मुकम्मल करना चाहूंगा। 8वें इमाम इल्म के एतबार से, आलिम आले मोहम्मद होने की हैसियत में, कुरान की तिलावत की खास कैफियत के एतबार से, आप खुदा से कलाम इलाही पढ़ते हुए बातें किया करते थे। हमारे यहाँ ये सब चीजें बयान नहीं की जाती, और बयान हो तो याद नहीं रहती, याद हो तो अमल करना जरा मुश्किल रहता है। और ये पूरे अहवाल को लिखा है उसने जो इमाम के साथ हम सफर है वहां से लेकर जो आया, कि मौला जब तिलावत करते थे सूरह इखलास की तो आप फरमाते थे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद। उसके बाद खफी अंदाज से फरमाते थे अल्लाह अहद। क्या मतलब है कि खुदा ने कहा है कहो कि वो अल्लाह अहद है। अब जो खुदा की सुनता हो वही तो कहेगा कि अल्लाह अहद है। इसे कहते हैं कुरान पर रिस्पॉन्स देने का तरीका। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद का। यानी सूरह इखलास पढ़ रहे हैं और हम और आप जैसे सूरह इखलास पढ़ते हैं, सुभान अल्लाह, इधर शुरू हुए उधर तमाम भी हो गई। हालांकि यहां सांस के रोके जाने का मसला, वक्फा दिए जाने का हवाला, एक सांस में पढ़ने में कराहियत है। इमाम आयत नंबर 1 सूर बिस्मिल्लाह के बाद कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ने के बाद खफी अंदाज से फरमाते थे अल्लाह अहद। और जब सूरा मुकम्मल करते थे तो 3 मरतबा फरमाते कज़ालिकल्लाहु रब्बुना, कज़ालिकल्लाहु रब्बुना, कज़ालिकल्लाहु रब्बुना। सूरह इखलास की तिलावत का तरीका। इसीलिए आप देखते हैं मराजे उज़्ज़ाम की तौसीउल मसाइल में अगर कज़ालिकल्लाहु रब्बी कहेंगे तो 1 मरतबा काफी है, और जब कज़ालिकल्लाहु रब्बना कहेंगे, रब्बुना, तो 3 दफा कहना। अब इसमें क्या राज है वो अलग मौजू है।
इमाम ने सूरह इखलास की इन आयात के बाद 3 मरतबा फरमाया, ऐसे ही तो है हमारा परवरदिगार। इस रिवायत में मुझे मौला के अल्फाज से कज़ालिक अल्लाहु रब्बी नहीं मिला, कज़ालिक अल्लाहु रब्बुना मिला है। फिर जब आप सूरह काफिरून पढ़ते थे तो सूरह काफिरून के साथ भी आयत नंबर 1 पर या अय्युहल काफिरून कुल हटाकर, ये आयत पढ़ने के बाद, कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ने के बाद फिर या अय्युहल काफिरून। अब आप सोचिए कि अगर सूरह काफिरून पढ़ रहे हो, तर्जुमा क्या बनेगा? कुल या अय्युहल काफिरून, कहो कि ए काफिरो। तो अब जो कहो है उसको तिलावत किया कुरान की हैसियत में, फिर अमल किया मोहम्मद जमाना की हैसियत। या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून, अल्लाहु अकबर। और जब सूरह काफिरून मुकम्मल करते थे तो 2 जुमले फरमाते थे, अल्लाहु रब्बी व दीनी अल इस्लाम। अल्लाह मेरा परवरदिगार है और दीन मेरा इस्लाम है। सूरह काफिरून के पढ़ने का तरीका और सलीका इमाम की खिदमत मुक़द्दस। और अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए सूरह वत्तीन वज़्ज़ैतून जब इमाम इरशाद तिलावत फरमाते थे तो सूरह वत्तीन वज़्ज़ैतून को मुकम्मल करने के बाद अब आप फरमाते थे, बला व अना मिनश शाहिदीन। ऐसा महसूस होता था जैसे खुदा जमाने के मोहम्मद से कलाम कर रहा हो और जमाने का मोहम्मद खुदा को उसके कलाम पर जवाब पेश कर रहा। बला व अना मिनश शाहिदीन। तफसील का वक्त नहीं है, कभी सूरह वत्तीन वज़्ज़ैतून पढ़िएगा और आखिरी आयत पढ़ने के बाद फिर इमाम का ये जुमला, बला हाँ हाँ परवरदिगार, वो अना मिनश शाहिदीन, और मैं हूं गवाही देने वालों में से। जब सूरह मुल्क पढ़ते थे, मुल्क नहीं, सूरह क़यामत, ला उक़सिमु बियौमिल क़यामत, जो रिवायत हम तक पहुंची वो बयान कर रहे, सूरह क़यामत। सलवात पढ़ लें मोहम्मद व आले मोहम्मद। सूरह क़यामत और उसके पढ़ने का तरीका, जैसे आप पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ते हैं मौलवी, यानी अरबी लिहाज से पढ़ते थे, मगर रिस्पॉन्स करना, आप इस सूरे को मुकम्मल फरमाते थे। वलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अन युह्यिल मौता, इसका आखिरी जुमला सूरह क़यामत का। क्या खुदा इस बात पे कादिर नहीं है कि मुर्दों को जिंदगी अता फरमाए? मैं सुब्हानका बला अल्लाहुम्मा, इमाम जवाब देते थे, परवरदिगार बेशक तू कादिर इस बात के ऊपर कि मुर्दों को जिंदा फरमाए। और जब सूरह अल-हम्द की तिलावत करते थे, अच्छा हमारे यहाँ जरा सा हम लोग समझते हैं शायद जब जमात हो रही हो तो पढ़ना चाहिए। अल-हम्द के मुकम्मल होने पर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इमाम हर मौका और महल पर जब अल-हम्द की तिलावत करते थे तो तिलावत के इख्तिताम पर शुक्र खुदा अदा करते थे। और यह तो आप खूब जानते हैं, हिदायत की दुआ मांगने वाले जिन्हें हिदायत ना मिली हो वो कहते हैं हिदायत दे दे, जिन्हें हिदायत मिल गई हो कहते हैं अल्लाह शुक्र है हिदायत मिल गई। तो जिन्हें ना मिली हो वो आमीन कहें, जिन्हें मिल गई हो वो अल्हम्दुलिल्लाह
रब्बिल आलमीन। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। तो आठवें इमाम का अंदाज तिलावत कुरान। जब आप पढ़ते थे सूरह आला, सब्बिहिस्म रब्बिकल आला, तो आयत नंबर 1 के बाद पढ़ते थे सुब्हाना रब्बियल आला। आयत पे अमल हो रहा। सब्बिहिस्म रब्बिकल आला, तस्बीह बयान करो अपने बुलंद परवरदिगार के लिए। तो सुब्हाना रब्बियल आला। बहुत सारी मिसालें आपकी खिदमत में जो इस रिवायत के जेल में आई। मैंने चाहा कि जरा तिलावत का अंदाज। इमाम 3 दिन में कुरान मुकम्मल तिलावत कर लिया करते थे, और इमाम फरमाते थे कि मैं इससे भी कम वक्त में तिलावत मुकम्मल कर सकता हूं, लेकिन मैं रुक जाता हूं, उन आयात पर गौर करता हूं। अल्लाह अकबर।